एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक जरूरी खबर के साथ। इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर इन दिनों कई टैक्स पेयर्स को मैनुअल वेरिफिकेशन करने के लिए ईमेल भेजे जा रहे हैं। सरकार ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी है कि ये ईमेल जो हैं वो फर्जी हो सकते हैं और इनमें दिए गए लिंक पर क्लिक करना खतरनाक साबित हो सकता है। इन ईमेल्स में साइबर ठग आपको रिफंड दिलाने या ई वेरिफिकेशन के बहाने पर्सनल और बैंक डिटेल्स भरवाते हैं। कई मामलों में यूजर्स का पैसे जो हैं वो गायब हो जाते हैं, खाते से पैसे चुरा लिए जाते हैं। टैक्स पेयर्स को सलाह दी गई है कि वो किसी भी ईमेल या लिंक पर भरोसा ना करें और सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in के जरिए ही जानकारी दें। अब इन फर्जी इनकम टैक्स रिफंड ईमेल का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर और भरोसे पर पड़ रहा है। कैसे? तो पहला है कि बैंक अकाउंट से पैसे उड़ने का खतरा है, दूसरा है कि पर्सनल जानकारी चोरी होने का खतरा है, तीसरा है टेक्नोलॉजी में विश्वास अब इसकी वजह से कमजोर हो रहा है। इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, समझें और हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। बढ़ते हैं आगे। भारत की प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक CoinDCX ने एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रिप्टो सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी बाउंटी लॉन्च की है। कंपनी ने हाल ही में अपने इंटरनल अकाउंट से हुई करीब 368 करोड़ रुपए की चोरी के बाद ये पहल की। CoinDCX का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस चोरी से हुए रिफंड की वापसी में मदद करेगा उसे रिकवरी हुई राशि का 25% तक का इनाम दिया जाएगा। हाल ही में CoinDCX के एक आंतरिक खाते से साइबर हमला किया गया जिसमें करीब 44.2 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 368 करोड़ रुपए के क्रिप्टो एसेट्स चोरी कर लिए गए। हालांकि कंपनी का कहना है कि ग्राहकों के पैसे पूरी तरह से सेफ हैं और यह हमला केवल एक इंटरनल अकाउंट तक सीमित रहा। कंपनी अब एथिकल हैकर्स, व्हाइट हैट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और क्रिप्टो समुदाय से मदद मांग रही है ताकि चुराए गए फंड को वापस पाया जा सके। अगली खबर है एट्थ पे कमीशन को लेकर। एट्थ पे कमीशन के तहत सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर बैठे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की बम्पर इंक्रीमेंट के जो सपने हैं उसको झटका लग सकता है, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में केवल 13% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशन में भी बढ़ोतरी सीमित रह सकती है। बता दें कि एक रिपोर्ट में कोटक के हवाले से बताया गया है कि अनुमान फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगाया गया है जो 7वें वेतन आयोग की कंपैरिजन में इस बार कम रह सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी पिछली बार की कंपैरिजन में कम होगी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार वेतन में औसतन 13% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत 14.3% की वृद्धि से कम है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हेरफेर के आरोप में सेबी ने जेन स्ट्रीट पर भारतीय शेयर बाजार में खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी, मगर अब जेन स्ट्रीट को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। बाजार नियामक सेबी ने अमेरिकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को 4,840 करोड़ रुपए यानी कि 567 मिलियन डॉलर जमा करने के बाद भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने शुक्रवार को जेन स्ट्रीट को एक ईमेल भेजकर बताया कि इस राशि के जमा होने के बाद अंतरिम आदेश की पाबंदियां अब लागू नहीं रहेंगी, यानी जेन स्ट्रीट दोबारा ट्रेडिंग कर सकेगी। आपको बता दें कि इस सूत्रों के हवाले से भी बताया गया कि जेन स्ट्रीट को ये मंजूरी शर्तों के साथ मिली है, लिहाजा सेबी ने अभी भी उस पर ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर रोक लगा रखी है। बता दें कि कंपनी ने पिछले हफ्ते 4,843.57 करोड़ रुपए की राशि एक एस्क्रो खाते में जमा की थी। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज आज से शुरू हो गया। ये 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार 8 नए और 7 पुराने बिलों को पास करने की योजना बना रही है। इसमें 8 आर्थिक मामलों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। ये बिल टैक्स नियमों को आसान बनाने, बिजनेस को बढ़ावा देने और शिपिंग और खनन क्षेत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित है। नए बिल में जो पेश हो सकते हैं, अगर उनकी बात करें तो जन विश्वास संशोधन बिल 2025। ये बिल 100 से ज्यादा पुराने कानूनों को अपडेट करेगा ताकि बिजनेस
करना आसान हो सके। इसका लक्ष्य ग्लोबल मानकों के हिसाब से नियम बनाना है। अगला है माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025। ये बिल खनन और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज करेगा। निजी कंपनियों के लाइसेंस प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का दायरा भी बढ़ेगा। चलिए बुलेटिन में बात करते हैं शेयर मार्केट का क्या हाल रहा। तो आज सोमवार 22 जुलाई को सुस्त शुरुआत के बाद भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स में तेजी आई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की मजबूत पहली तिमाही के इनकम के चलते बाजार ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। बेहतर नतीजे ने वैश्विक व्यापार की प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करने में मदद की। 21 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ निफ्टी 25,100 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 442.61 अंक यानी कि 0.50% बढ़कर 82,200.34 पर और निफ्टी 122.30 अंक यानी कि 0.49% बढ़कर 25,090.70 पर जाकर बंद हुआ। लगभग 1,843 शेयरों में तेजी आई। 2,101 शेयरों में गिरावट देखी गई। 168 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% बढ़ा जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स स्थिर रहा। सेक्टोरल मोर्चे पर ऑटो, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट बैंक, पावर, रियल्टी, मेटल 0.5 से 1% बढ़े जबकि आईटी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी 0.4 से 1% टूट गए। शेयर बाजार के बाद देखते हैं सोने चांदी का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 21 जुलाई को सोना और चांदी महंगे हो गए। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,791 रुपए रही। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर भारतीय सराफा बाजार में आज सोना चांदी दोनों ही बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धा वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 98,395 रुपए रही, जो शुक्रवार को 97,850 रुपए पर थी। वहीं 916 शुद्धा वाले 22 कैरेट सोने की हम बात करें तो यह आज 90,493 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा था, जो कि कल 89,991 रुपए पर था। वहीं 750 शुद्धा वाले 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज ये 74,093 रुपए था और 585 शुद्धा वाले 14 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 57,793 रुपए है। वहीं चांदी का भाव आज 1,12,760 रुपए किलो है, जो शुक्रवार को 1,12,700 रुपए पर था। आपको बता दें कि इन दोनों कीमतों में जीएसटी ऐड नहीं होता है और ज्वेलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देना होता है। चलिए अब देखते हैं कि टेक वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है। तो व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है। इसका नाम है क्विक रिकैप। ये कई चैट्स को एक साथ समराइज करके आपको पेश करेगा। मेटा कई नए एआई पावर्ड फीचर पर काम कर रही है। इनमें से एक है क्विक रिकैप। ये यूजर्स को अनरीड मैसेजेस का तुरंत समरी बनाकर देगा। WA बीटा इन्फो के अनुसार ये फीचर अभी डेवलपमेंट में है। इसे व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा गया है। ये फीचर और इसे व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा वर्जन में आप देख सकते हैं। ये फीचर अभी फिलहाल टेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लंबी या कई चैट्स को आसानी से समझने में आपकी मदद करेगा। क्विक रिकैप व्हाट्सएप के पुराने मैसेजेस समरी फीचर पर आधारित है। ये समरी फीचर अभी अमेरिका में अवेलेबल है। क्विक रिकैप इससे भी बेहतर करेगा। ये यूजर्स को एक साथ 5 चैट चुनने और उनके मेन मैसेजेस का एआई जनरेटेड शॉर्ट समरी प्राप्त करने में मदद करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा जो लंबे लंबे मैसेजेस खोलना नहीं चाहते या फिर पढ़ना नहीं चाहते और ढेर सारे मैसेज देखकर परेशान हो जाते हैं। बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या कुछ खास है। तो MG मोटर इंडिया ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार MG9M को भारत में लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत 69.90 लाख रुपए है। ये MG की सबसे महंगी गाड़ी है। इसमें कंपनी के लिए लग्जरी शोरूम MG सेलेक्ट के जरिए से बेचा जाएगा। इन शोरूम्स की शुरुआती मुंबई और नई दिल्ली जैसे शहरों में की जाएगी। आप इस कार को 1 लाख रुपए की टोकन अमाउंट के साथ भी बुक करवा सकते हैं और इसकी डिलीवरी 10 अगस्त 2025 से शुरू होगी। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज होने पर 548 किलोमीटर तक चल सकती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसमें 7 एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल 2 ADDS जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ये यूरो NCAP और ANCAP में 5 स्टार रेटिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।